जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं NMDC लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में, जहां पर गाइस आप लोग अपना फॉर्म 995 पोस्ट के लिए भर रहे हैं और इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट आपकी 14 जून 2025 है। तो यानी कि आपके पास ऑलमोस्ट 9 से 10 दिन ही बचे हैं फॉर्म को भरने के लिए। तो अगर आपका इंटरेस्ट है और आप एलिजिबल है तो इस वीडियो को देख करके सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ में अपने फॉर्म को भर लीजिए। वैसे तो मैं इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूं, बट मैंने देखा कि बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो कमेंट के माध्यम से एक एक प्रॉब्लम का आंसर करना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है बिना स्किप किए, और जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर करते हुए अपने फॉर्म को भरिए। और उसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल डाउट रह जाए तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर अभी तक नहीं किया हो तो कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप इसको ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 995 पोस्ट पर निकाली गई थी। फीस की अगर बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 500 है, SC ST PH और एक्स सर्विसमैन इनके लिए कोई फीस नहीं है। ये कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। फिर कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और किस कॉम्प्लेक्स में है वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें जो आपकी फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है इस पर 8वीं पास, 10वीं पास या फिर ITI, यानी कि अगर आप सिंपल 8वीं है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल 10वीं पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर ITI पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपकी परमानेंट भर्ती है। बाकी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और किस पोस्ट पर क्या सैलरी मिलेगी उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दी गई है। तो सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है, आपने फॉर्म अभी तक नहीं भरा, तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो गाइज मैंने आपको यहाँ पर वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि कौन से कॉम्प्लेक्स के लिए कितनी वैकेंसी निकाली है। तो अब आपको यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से कॉम्प्लेक्स में अप्लाई करना है। सभी में अप्लाई करने का जो लिंक है वो अलग अलग है, तो जिस भी कॉम्प्लेक्स के लिए आपको अप्लाई करना है वही कॉम्प्लेक्स के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कोई भी कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर बोला जाएगा कि यू हैव सिलेक्टेड प्रोजेक्ट लोकेशन किरंदुल कॉम्प्लेक्स, यानी कि जिस लोकेशन को आपने सेलेक्ट किया है, जिस कॉम्प्लेक्स को आपने सेलेक्ट किया है वो आपको बताया जाएगा कि हाँ आपने इसको सेलेक्ट किया है, तो आप ओके कर दीजिएगा। अब ओके करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर इसमें फ्रेश कैंडिडेट है तो आपको क्या करना है, फ्रेश कैंडिडेट क्लिक है टू क्रिएट लॉगिन, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर आपका पूरा नाम एंटर करना है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। पहले आपका मंथ सेलेक्ट कर ले, फिर यहाँ से आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर ले, और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देना है, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में जो भी ईयर है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे पोस्ट अप्लाइंग फॉर, आप जिस भी कॉम्प्लेक्स को सिलेक्ट किए हो उस कॉम्प्लेक्स में किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो कॉम्प्लेक्स आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर फील्ड अटेंडेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जिस भी पोस्ट को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे फिर उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन चाहिए है, जो मांगी गई है, जो मैंने आपको बताया भी है वीडियो के शुरुआत में भी, वो आपके पास होनी चाहिए। अब आपको यहाँ पर ईमेल आईडी के सेक्शन में @ से पहले आपकी ईमेल में जो भी आता है वो आपको टाइप करना है, और @ के बाद सिलेक्ट के सेक्शन पर क्लिक करके आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपकी ईमेल किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरी ईमेल gmail.com पर है तो मैं यहाँ पर @ से पहले जो आएगा वो यहाँ पर टाइप कर दूंगा और उसके बाद में gmail.com सेलेक्ट कर लूंगा। तो जो भी आपका डोमेन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप देखेंगे री एंटर ईमेल आईडी, आपको आपकी ईमेल आईडी दोबारा से यहाँ पर टाइप कर देनी है। उसके बाद आप एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर और 7 डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेना, और उसको दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर दोबारा नहीं डालना है, सिर्फ आपको सिंगल टाइम ही आपका पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर आपसे पूछे हैव यू रीड एंड अंडरस्टूड द गाइडलाइंस इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ETC, यानी कि जो अप्लाई करने के लिए गाइडलाइंस है या फिर क्वालिफिकेशन है क्या वो आपने रीड कर लिया, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा। इसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर भरी उन सभी को चेक करते हुए आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपने जो ईमेल आईडी अभी यहाँ पर रजिस्टर की है उसके ऊपर एक ईमेल गई होगी, आपको आपकी ईमेल चेक करनी है। ईमेल आई है NMDC रिक्रूट ऑनलाइन के तरफ से, यानी कि ये सब्जेक्ट है ईमेल का, आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपकी जो डिटेल्स है लॉगिन इन्फॉर्मेशन की वो आपको सभी आपकी ईमेल में देखने को मिल जाएगी कि आपने किस पोस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, किस लोकेशन के लिए आपका पासवर्ड आपने क्या बनाया है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी गई है। अभी आप यहाँ पर प्रोसीड टू लॉगिन इसके ऊपर क्लिक
क्लिक करेंगे। इसके बाद जो ईमेल आईडी अभी आपने रजिस्टर किया वो यहाँ पर डालिएगा। कौन सी पोस्ट पर अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो आपको पोस्ट अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर किस लोकेशन के लिए क्या वो लोकेशन आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अपना पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया है, और आपकी ईमेल के अंदर भी ये पासवर्ड अवेलेबल है। अगर आप भूल चुके हैं तो ईमेल से चेक करके यहाँ पर भर दीजिए। फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपको एक्शन फर्स्ट फिल एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अभी आप क्लिक है टू फिल पर्सनल डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो पहले आपको आपका जो कैंडिडेट नेम है इसमें बताना है मिस्टर, मिसिज, डॉक्टर, एमआरएस या फिर एमएक्स, जो भी है आपका टाइटल वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जेंडर आपका क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे फादर नेम, तो फादर नेम आपको यहाँ पर देना होगा। उसके पहले आप यहाँ पर जो आपके फादर का शुरुआती नेम है मिस्टर, डॉक्टर या फिर लेट, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो आपका फादर का फुल नेम है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद है प्रेजेंट एड्रेस, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरेंगे, जैसे कि फ्लैट, ब्लॉक, हाउस नंबर, बिल्डिंग कौन सी है वो यहाँ पर डाल दीजिए। विलेज है या फिर कोई बिल्डिंग है या फिर घर का नाम है या नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। एरिया, लोकेलिटी, तहसील वो आपको भर देनी है। तो कहने का ये मतलब है कि इन 3 लाइन के अंदर आप यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस एडजस्ट कर देंगे, और डिस्ट्रिक्ट के सामने जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर इस तरफ देखेंगे टाउन, स्टेट, तो आपका जो टाउन है आपका सिटी है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद में आपकी जो स्टेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, और फिर जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे है परमानेंट एड्रेस, अभी जो आपने एड्रेस भरा ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है और नीचे परमानेंट एड्रेस है। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप क्लिक है टू रिपीट प्रेजेंट एड्रेस, इसके सामने जो बॉक्सेस को टिक कर दीजिएगा। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से नीचे अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक ऑप्शन है अल्टरनेट ईमेल आईडी। अगर आप कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो आप यहाँ पर डाल देंगे, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर कॉन्टैक्ट नंबर भी अगर आप कोई अन्य देना चाहते तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। रिलीजन आपका क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। वैसे तो मैं ओबीसी में आता हूँ बट मैं इस फॉर्म को एससी से भरूंगा ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको पूरा प्रोसेस बता पाऊँ। वैसे भी मैं इस फॉर्म को रियल वे में नहीं भर रहा हूँ, डेमो के लिए भर रहा हूँ, सिर्फ आपको कैसे भरना ये सिखाने के लिए। इसके बाद आप देखेंगे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपको नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है वो जो भी है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे मैरिटल स्टेटस, तो आपका स्टेटस क्या है, आप मैरिड है या अनमैरिड है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछा है आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि क्या आप विकलांग है, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है, वेदर एक्स सर्विसमैन, अगर आप है तो आपको यस करना होगा, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद आप एक और सवाल देखेंगे आर यू परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ एनएमडीसी, अगर आप एनएमडीसी के एक परमानेंट एम्प्लॉय है तो आप इस ऑप्शन में यस करेंगे, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर पूछे कि क्या आप एक मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि एक मेधावी खिलाड़ी है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद में यहाँ पर एक नीचे अंडरटेकिंग है आई हैव नॉट प्रोसेसिंग हायर क्वालिफिकेशन अदर देन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड एट पारा 2.0 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, आई हैव गॉन थ्रू द एडवर्टाइजमेंट एंड द जनरल कंडीशन मेंशन्ड देयरिन एंड फुलफिल ऑल द कंडीशन। बेसिकली है कि जो पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो आपने है, आपके पास कंप्लीट है, आपके पास अवेलेबल है, और कोई हायर क्वालिफिकेशन अभी आप यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए, और अगर आप कर रहे हैं जो क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अलावा तो आप यहाँ पर यस करेंगे कि हाँ मेरे पास जो अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन मांगी है वो भी है और मैं हायर क्वालिफिकेशन भी कर रहा हूँ। अगर कर रहे हैं तो यस, और अगर आपके पास सिर्फ वही क्वालिफिकेशन जो कि पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए मांगी है तो आप यहाँ पर नो करके सेव पर्सनल पर्टिकुलर्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज यहाँ पर अगर आप इस ऑप्शन में नो करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि कंडीशन यही है कि जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं वही क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास अन्य क्वालिफिकेशन है और आप कोई हायर क्वालिफिकेशन परस्यू कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आप इस ऑप्शन में यस करके डिटेल सेव कर देंगे और आप यहाँ पर अब बैक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर क्लिक है टू फिल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको सिलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल के सेक्शन में क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी। आप जिस भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं
उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है, आपने नोटिफिकेशन चेक किया होगा, उन्हीं क्वालिफिकेशन के विकल्प आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो मैंने इसमें ट्रेनी सेलेक्ट की पोस्ट, तो मेरे उस पर अप्लाई करने के लिए मिडिल पास और ITI के विकल्प हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मिडिल पास सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करता हूँ। तो मिडिल पास वैसे तो 8वीं होती है, तो अगर आपके पास 8वीं की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो आप चाहे तो यहाँ पर 10वीं की भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। वो कैसे भरेंगे आप जान लीजिए। क्वालिफिकेशन डिग्री नेम के अंदर आपको यहाँ पर 10th भर देना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपके पास 8वीं है तो आप 8वीं की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और अगर आपके पास 10वीं है तो आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन डिसिप्लिन नेम, तो बेसिकली 10वीं में सब्जेक्ट एप्लीकेबल होते हैं, तो जो भी आपके पास 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे सभी सब्जेक्ट आप एक एक करके यहाँ पर भर दीजिएगा। मैंने डेमो के लिए 3 सब्जेक्ट भरे हैं। उसके बाद है ड्यूरेशन, तो यानी कि आपकी जो 10वीं है वो कितने साल और कितने महीने की थी, तो आप यहाँ पर इसमें बेसिकली 1 साल ही सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये एक के अंदर ही काउंट होती है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे पासिंग मंथ ईयर, कब आपने पास कर ली थी आपकी 10वीं, वो आप भरेंगे, या फिर अगर आप 8वीं की इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं तो आप 8वीं बताएंगे कि कब आपने पास कर ली थी। तो इस तरह से आपको पहले आपका मंथ सेलेक्ट कर लेना है, और फिर यहाँ से जो आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो बेसिकली 8वीं पर तो बोर्ड एप्लीकेबल होता ही नहीं। अगर आप 8वीं की इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं तो आप आपके स्कूल का नाम यहाँ पर देंगे, और अगर आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं तो आपको बताना कि कौन से बोर्ड से आपने आपकी 10वीं पास की है, उस बोर्ड को आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में आप देखेंगे मार्किंग सिस्टम, तो किसके अंदर आपका नंबर था, मार्क्स या फिर ग्रेड, तो मेरे मार्क्स थे, मैंने मार्क्स सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर आप मार्क्स सेलेक्ट करें तो आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे, वो आप मैक्सिमम मार्क्स में फिल करेंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। डिलीवरी मोड कैसे आपने की थी, फुल टाइम, पार्ट टाइम या फिर कॉरस्पॉन्डेंस। फुल टाइम का मतलब है रेगुलर, तो यहाँ पर मैं फुल टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पर सेव क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्वालिफिकेशन आपकी सेव हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देखेंगे ITI, तो अगर आप ITI की भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, वैसे तो मैं आपको बता दूँ कि इस पर अप्लाई करने के लिए या तो 8वीं या फिर ITI, यानी कि कोई एक ही कंपलसरी रूप में चाहिए, दोनों कंपलसरी रूप में नहीं चाहिए। अब आप अगर ITI की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, आपने की है, तो आप ITI सेलेक्ट करके ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आप क्वालिफिकेशन डिग्री नेम के अंदर यहाँ पर ITI ही सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि एंटर करेंगे। फिर सब्जेक्ट ड्यूरेशन के सब्जेक्ट और स्पेशलाइजेशन के अंदर आपको बताना कि आपने किस ट्रेड के अंदर आपकी ITI की है, फिर आपको बताना कि कितने साल की है, तो ये 2 ईयर की होती है, आप यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। कब आपने इसको पास किया था वो आप यहाँ पर मंथ और जो आपका ईयर है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको बताना कि कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर कौन से बोर्ड से आपने की है, NCVT या फिर SCVT, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। आप चाहे तो आप यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम भी दे सकते हैं कि आपने किस इंस्टीट्यूट से आपकी ITI की है। मार्किंग स्कीम, किसके अंदर आपके नंबर थे वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मार्क्स सेलेक्ट किया तो आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे। मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ ये नंबर, आप आपके रियल 2 ईयर के नंबर यहाँ पर भरेंगे, कितने में ऐसे आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। और उसके बाद में डिलीवरी मोड में अगर आपने रेगुलर की है, फुल टाइम सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आप सेव क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये क्वालिफिकेशन भी आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे क्लिक है टू फिल एक्सपीरियंस डिटेल्स, जो कि ऑप्शनल है, यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप भर सकते हैं, नहीं है तो आप प्रोसीड टू अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको बोला है कि अपलोड इमेज साइज शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 50 KB, यानी कि 50 KB से ज़्यादा साइज नहीं होना चाहिए फोटो का, और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, क्लिक है टू अपलोड योर फोटोग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। फिर जहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है, सिग्नेचर आपको यहाँ पर आपका सिलेक्ट कर लेना है, जहाँ पर भी आपका साइन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे, क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सिग्नेचर आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आप यहाँ पर कुछ और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर है नीचे बोला है कि अपलोड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप यहाँ पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर जो आपका 8वीं पास का सर्टिफिकेट है या फिर आपका जो 10वीं का सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर सकते हैं, जिसका फॉर्मेट आपका यहाँ पर PDF का रखा है। और गाइज साइज 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका इमेज के अंदर है और आपको नहीं पता कि PDF के अंदर कैसे बनाए तो आप जान लीजिए, गूगल के अंदर आइए और सर्च कीजिए इमेज टू PDF। इमेज टू PDF सर्च करने के बाद में जो पहली वेबसाइट आएगी ये ओपन कर लेनी है। उसके बाद में सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है या फिर जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करिए, ओपन करिए, कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक कीजिए, फाइल आपकी PDF में कन्वर्ट होगी। डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके उस फाइल को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ओपन करना है। फिर क्लिक है टू अपलोड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करके आप इसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद बोला है कि मिडिल पास या फिर ITI मार्क्स कार्ड, यानी
यानी कि अगर आपने 8वीं या 10वीं की इन्फॉर्मेशन दी है तो आपको 10वीं का मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना है, या फिर अगर आपने ITI की इन्फॉर्मेशन दी है जो कि कोई एक ही आपसे कंपलसरी मांगी है, पर अगर आपने दोनों भरी है तो गाइज आप दोनों की भी एक ही PDF फाइल के अंदर अपनी फाइल को बना करके अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिडिल पास या ITI मार्क्स कार्ड आपको अपलोड करना है। तो जहाँ पर भी है फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और फिर इसके ऊपर क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। फिर एक क्लिक है टू अपलोड मिडिल पास ITI फाइनल सर्टिफिकेट। अभी जो आपने अपलोड किया ये क्या आपने मार्क्स यानी कि जो आपकी मार्कशीट होती है वो, और नीचे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो जो फाइल आपने ऊपर अपलोड की है वही आप यहाँ पर नीचे भी कर दीजिएगा। मैं डेमो के लिए फाइल अपलोड कर रहा हूँ, आपको रियल अपनी जो डिटेल्स है PDF की वो अपलोड करनी होगी। अब अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC या फिर EWS से भर रहे हैं तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो जो भी है आपका वो सेंट्रल का बना होना चाहिए और उसको भी आपको PDF के अंदर कन्वर्ट करके अपलोड करना है। तो चलिए मैं डेमो के लिए अगेन फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर और फिर इसको अपलोड कर देता हूँ। अब आप सेव एंड प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, प्रोसीड टू प्रीव्यू एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर ओके कर दीजिए। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लेना, नहीं तो आप यहाँ पर प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। पेमेंट ऑप्शन नॉट रिक्वायर्ड फॉर कैटेगरी SC, क्योंकि SC ST के लिए कोई फीस नहीं, इसलिए इनके सामने पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर आप जनरल OBC है तो आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जब आप फीस जमा कर देंगे तभी आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हर एक्सेप्ट कन्फर्म द अंडरटेकिंग, तो आप इसमें यस कर दीजिए। फिर यहाँ पर पूछे डू यू वांट टू प्रोसीड, तो आप यहाँ पर इसमें यस कर दीजिए और उसके बाद में सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप यहाँ पर प्रिंट के सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म को PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में आप प्रिंट करा लीजिएगा। इस तरह से गाइज आप लोग NMDC लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 का फॉर्म भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।